रिया से आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। रिया और सिद्धार्थ को सामने बिठाकर सीबीआई आज सवाल करेगी। शोविक जो रिया चक्रवर्ती का भाई है और सैमुअल मिरांडा भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं। तो सुशांत सिंह मामले में अब शोविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी। इसके अलावा रिया और सिद्धार्थ पिठानी इन दोनों को सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है, जो जानकारी मिल रही है। तो रिया से पूछताछ का तीसरा राउंड है आज। फिर से सवाल पूछे जाएंगे रिया चक्रवर्ती से और सिद्धार्थ पिठानी को आज सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो मीडिया के जरिए कहानियां सुनाकर रिया आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने उसकी एक नहीं चल रही। यही वजह है कि पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई के कई सवालों पर रिया ना सिर्फ फंसी बल्कि उसके पास जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं थे। सीबीआई के सवालों को लेकर सूत्रों के हवाले से टीवी 9 भारतवर्ष को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो आपको बताते हैं। कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिन सवालों में रिया चक्रवर्ती फंस गई है, आइए वो आपको बताते हैं। देखिए, ये वो सवाल है। पहला सवाल, तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो, ये सवाल पूछा गया था। इस पर रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दिया, सीबीआई ने फिलहाल उसे उनके पास है, सीबीआई के पास है। तो पहला सवाल ये पूछा गया था। तो कुल 9 सवालों की लिस्ट थी। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके से टटोलने की कोशिश की गई रिया चक्रवर्ती को। अगला सवाल आपको दिखाते हैं क्या रिया चक्रवर्ती से पूछा गया। तो अलग अलग सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती से लिए जा रहे हैं। आज तीसरा राउंड है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का। अगला सवाल पूछा गया, क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक हुई बेरुखी तो नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा कि रिया घर छोड़कर चली गई थी 8 तारीख को ही। तीसरा सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारे जाने के बाद सुशांत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है, यह सवाल भी पूछा गया। उसके बाद सुशांत को छोड़कर जाते हुए तुम्हारे मन में किसी को कुछ बताने का ख्याल आया या फिर नहीं आया। इसके अलावा 5वां सवाल, क्या सुशांत ने कभी तुम्हें बताया था कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है, यह भी रिया चक्रवर्ती से पूछा गया। क्या तुम सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक पत्नी की तरह रहती थी। रिया चक्रवर्ती उनके साथ उनके फ्लैट में ही रहती थी। 8 तारीख को गई थी, 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आई थी। तुम उसकी मानसिक हालत को अच्छी तरह से समझती होगी, यह भी रिया चक्रवर्ती से पूछा गया। इसके अलावा तुमने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हम तुम्हें सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार क्यों ना करें। इसके अलावा अगर तुम बेगुनाह हो तो क्या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो। तो रिया चक्रवर्ती को यह तक बोला गया है कि क्या तुम अपना साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो। तो कुल मिलाकर कई सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए हैं और इन सवालों के जवाब में रिया चक्रवर्ती ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई है। तो कुल मिलाकर सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। तीसरा राउंड है और बताया जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती को सुशांत पिठानी के, सिद्धार्थ पिठानी के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बहन मीतू, जो सुशांत की बहन है, पति सिद्धार्थ और प्रियंका, इन सभी का बयान भी दर्ज होगा। सुशांत के परिवार का बयान सीबीआई दर्ज करेगी। उनकी बहन मीतू, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से मुंबई में बहुत ज्यादा दूर नहीं रहती थी, उनके पति सिद्धार्थ और प्रियंका का बयान भी दर्ज होगा। सिद्धार्थ पिठानी के बयान के बाद परिजनों का बयान दर्ज किया जाएगा। उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था बीते कुछ दिनों में जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, फिलहाल रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी की आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी, ये बात सामने आ रही है, इस पर आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, पहले दिन रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ की गई, दूसरे दिन 7 घंटे की, और आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज की जो पूरी पूछताछ होगी वो इसलिए सबसे अहम होगी कि 2 दिन के अंदर जो सिद्धार्थ पिठानी के बयान दर्ज किए गए रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर, आज एक बार फिर उन बयानों को वेरीफाई किया जाएगा। जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जो हार्ड डिस्क को लेकर जो बात सामने आ रही थी, जो सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान दिए थे, वो अभी तक उसका कोई मुकम्मल जवाब अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाया था। और जाहिर सी बात है उन जवाबों को एक बार फिर पूछा जाएगा। खास बात इस पूरी पूछताछ के दौरान पल्लवी ये रही कि कल जिस वक्त खुद एसपी नूपुर प्रसाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, उस दौरान रिया चक्रवर्ती कई बार जांच टीम के ऊपर चिल्लाई। उस वक्त नूपुर प्रसाद ने साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती को कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का मौका दे रहे हैं, तो लिहाजा खुद को बेगुनाह साबित करो, हम जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो उसके बाद जब सख्ताई से थोड़ा नूपुर प्रसाद ने बात किया तो उसके बाद थोड़ा कूल डाउन हुई रिया
और फिर सीबीआई के जवाबों का जो जवाब थे उनका सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो लिहाजा अब एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती से आज फिर जो पूरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था वो पूछने की कोशिश की जाएगी। क्यों 8 जून को उसने छोड़ा अचानक से सुशांत को, वो पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ जो सुशांत का परिवार है, जो उसकी बहन नीतू, उसके पति सिद्धार्थ और जो बहन प्रियंका है, उनके बयान भी सीबीआई अलग दर्ज करेगी। क्योंकि रिया ने साफ तौर पर पहले अपने बयान में कहा था कि 8 जून को जब वो सुशांत राजपूत को छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने ही रिया को बोला था वहां से जाने के लिए, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में भी ये सवाल सामने आ रहे हैं और रिया चक्रवर्ती इनका गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस बीच एक और ऑडियो सामने आया, जितेंद्र आप मेरे साथ बने रहिए, जिसमें सुशांत और रिया की आवाज होने की बात कही जा रही है। सुशांत और रिया का ऑडियो टेप सामने आया है। सुशांत के ऑडियो टेप में उनकी परेशानी का जिक्र करते हुए दिख रहे हैं। सुशांत ने कहा कि इससे पहले इतना खराब दौर कभी नहीं देखा। वित्तीय सलाहकार के साथ बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया। इसी साल जनवरी का बताया जा रहा है ये ऑडियो। तो जितेंद्र, ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें अब एक ऑडियो भी नया सामने आया है। ऑडियो टेप में सुशांत और रिया बात कर रहे हैं किसी वित्तीय सलाहकार से और ये कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की वो परेशान चल रहे हैं और इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। इस मामले में कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जो वीडियो है ये नवंबर 2019 का बताया जा रहा है। उस दौरान वहां पर रिया चक्रवर्ती, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इसके अलावा जो फाइनेंस एडवाइजर हैं रिया सुशांत सिंह राजपूत के, वो वहां पर मौजूद है। खुशश्रुति वहां पर मौजूद है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत भी वहां बैठे हुए हैं। इस ऑडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो एक रिटायरमेंट मोड में जाना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि अगर वो सपोज रिटायरमेंट लेते हैं तो उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। खास बात यह है कि यहाँ पर हर बार रिया चक्रवर्ती उनके जो जितनी भी उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर जो भी उनका पैसा है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे बात कर रही है। तो यानी कि ये साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो भी पैसा था उसके ऊपर एक तरीके से रिया चक्रवर्ती की ही मर्जी चलती थी। हैरानी की बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती ये सब फाइनेंशियल एडवाइजर के सामने बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं, एफडीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां इंद्रजीत चक्रवर्ती क्या कर रहे थे, रिया के पिता वहां पर क्या कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो जांच इस वक्त सीबीआई कर भी रही है। जितेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो ऑडियो क्लिप सामने आया है वो इस साल जनवरी का है, जिसमें सुशांत, रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ऑडियो में सुशांत की बातों से समझ आ रहा है कि वो अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान थे। आइए सुनवाते हैं आपको। At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... talked about a worst case scenario yesterday and Yes. that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? Don't think we're there yet. I think Yeah, he had this insistence yesterday. trust me. तो समझ में जो कुछ आ रहा था उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत थोड़े निराश जरूर नजर आ रहे थे। इसी साल जनवरी का ये ऑडियो क्लिप है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।